सावन की संक्रांति 16 तारीख को है। मंगल और जो शुक्र है वह सिंह राशि में आए हैं। मंगल और शुक्र का सिंह राशि में आना, अग्नि तत्व राशि में आना, स्थिर राशि में आना, यह कुछ घटनाएं बताता है जो अगजनी की, बिजली के गिरने की और ये संभावनाएं। तो क्या ये हो रहा है? यह सब हो रहा है। देखो, धर्मशाला में बाढ़ आई, बादल फटे। उससे पहले उत्तराखंड में बादल फटे और उससे पहले अभी जयपुर में बिजली गिरी। और आज जो मेरे को सुनने को आया है और जो मेरे पास वीडियो आई है, उसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुजरात के द्वारकाधीश में बिजली गिरी। अब आप लोग कई बार कमेंट बॉक्स में लिख देते हो कि आप हमें डराने वाली भविष्यवाणी करते हो, आप हमारे को राहु शनि केतु के बारे में ऐसे बोलते हो। अब आप ये देखिए, कुदरत का जो कहर है यह हमारे ऊपर किस तरीके से पड़ रहा है। यह कुदरत का कहर है। अब बताओ, मंदिर द्वारकाधीश गुजरात में, उसके ऊपर बिजली का गिरना, यह चमत्कार कितना बड़ा है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, मंदिर को नुकसान नहीं हुआ और पूजा का समय चल रहा था और पूजा करते हुए भी किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इसको मैं बोलूंगी चेतावनी। यह प्राकृतिक आपदाएं हमारे को चेतावनी दे रही हैं। और अगर आप अभी भी नहीं संभलते और अपने कर्मों को नहीं बदलते, धर्म की तरफ नहीं जाते, दान पुण्य नहीं करते, तो प्रकृति आपदाएं तो हमारे को घेरेंगी। एक्सीडेंट में क्या होता है? किसी एक व्यक्ति की मृत्यु, 2 की मृत्यु, 6 की मृत्यु। जब प्रकृति आपदाएं होती हैं तो उसमें सैकड़ों, हजारों लोगों की मृत्यु होती है। लेकिन द्वारकाधीश, खुद भगवान, जिनका मंदिर गुजरात में, उसमें किसी भी श्रद्धालु को एक चोट तक का निशान नहीं आया। इसको करिश्मा नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? ये करिश्मा है। ये प्रभु हमें आगाह कर रहा है। और जब मैं सुनती हूं और देखती हूं तो यह बात सत्य है कि आंखों से आंसू झलक आते हैं कि प्रकृति हमारी इतनी आपदाएं मतलब हमारे को देने को और हमारे को सचेत करने को तैयार बैठी है, लेकिन हम समझ नहीं रहे। अखंड मंथन पे आने का, यूट्यूब पे आने का कोई आपको डराने का मकसद नहीं है। और अखंड मंथन और यूट्यूब चैनल आपको हर भविष्यवाणी पहले बताता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि घटना घटी उसके बाद आके भविष्यवाणी हुई हो। आप यूट्यूब चैनल पे जाके मेरी जितनी भी वीडियोस है आप देख सकते हो और उसके अंदर आप देख सकते हो कि माँ ने क्या क्या भविष्यवाणी की है और कब तक यह भविष्यवाणी सत्य हुई है। मेरे को आज भी सुबह फोन आए, अभी भी मेरे को फोन आ रहे हैं और उसमें सिर्फ बताया जाता है कि भाई देखो, आपकी ये वाली भविष्यवाणी सत्य हो गई, ये वाली भविष्यवाणी सत्य हो गई। भैया, मैं भविष्यवाणी सत्य करने वाली कुछ भी नहीं हूं। मैं प्रभु के चरणों की धूल भी नहीं हूं। मुझे बार बार रोना इस बात पे आता है कि कुदरत करने वाली, अदृश्य शक्तियां सब कुछ ये करने वाली, और नाम किसका कराती हैं? इसीलिए मैं तो अपने भोले गणपति, माँ काली दुर्गा से जुड़ गई और 40 सालों से जुड़ी हुई हूं। मुझे अपना भविष्य मालूम है
जो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं ना कि आप अपना भविष्य देखिए, मुझे अपना भविष्य मालूम है, लेकिन आप हमारे YouTube चैनल पे आके हमारी YouTube क्यों देखते हो? अगर आपको भविष्यवाणी पे विश्वास नहीं है और भगवान पे विश्वास नहीं है, ये कुदरत के करिश्मे हो रहे हैं, कुदरत की महामारी हो रही है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप धर्म की तरफ चलो, अधर्म को मत वो करो। कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी लिखो, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे जो भविष्यवाणी करनी है मैं करूंगी और करती हूं और करती रहूंगी। लेकिन देखने वाले देखें और जो समझते हैं वो समझे कि हाँ, गुरु माँ ने जो भविष्यवाणी की है ये सत्य है। और मैं कभी आज तक गलत भविष्यवाणी करने का ना मुझे शौक है और ना मुझे किसी को डराने का शौक है। मेरा तो एक ही उद्देश्य है, समय से पहले सचेत करना, समय से पहले। क्योंकि जो मेरे व्यूवर्स भी हैं, जो मेरे साथ 40 सालों से जुड़े हुए कुंडली दिखाते हैं, उन व्यूवर्स को यह YouTube देख के पता होगा और वो मुझे बताएंगे, YouTube में कमेंट्स लिखेंगे कि अगर गुरु माँ ने कभी डराया हो या उनकी कुंडली के बारे में उनको गलत भविष्यवाणी की हो, तब वो इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हाँ गुरु माँ, हम आपके पास आए थे, आपने हमारे को जो भविष्यवाणी की वो सारी भविष्यवाणियां गलत है। मैंने विद प्रूफ, अब तो मैं आपको विद प्रूफ, जब मेरे पास मैसेज आता है या मेरे को कोई YouTube पे भेजता है वीडियो कि देखो ये बात सत्य हो गई, तो मैं वीडियो बनाने आ जाती हूँ और आप लोगों को सचेत कर देती हूँ। बाकी भविष्यवाणी तो देखो मैं कुछ नहीं करने वाली, करने वाला तो मेरा भोला है। मुझे इतना पता है कि भोले ने जो भविष्यवाणी कर दी, त्रिकाल मेरे मुक्ति दाता जिसने भविष्यवाणी कर दी, वो भविष्यवाणी कभी गलत हो ही नहीं सकती। मेरा गणपति, मेरी सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ काली जब जीवा पे आके बोलती है और डंके की चोट पे बोलती है, और मैं भी डंके की चोट पे बोलती हूँ कि ऐसा कुछ होने वाला है, और फिर भी मैं बहुत डर के बोलती हूँ और मैं यही बोलती हूँ कि संभावना लगती है। अदृश्य शक्तियों को भी शरीर चाहिए होता है बोलने के लिए। वो पुण्य आत्माएं होती हैं जिन्होंने आके हमें सचेत करना होता है। और अगर आप फिर भी नहीं समझते और हम नहीं समझते तो वो हमारी गलती है और उसकी सजा हम भुगतेंगे